क्या केमिस्ट्री लगती है मुश्किल? अब नहीं। वेलकम टू एआई रसायन पाठशाला। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। नमस्कार। आज की इस बेहद दिलचस्प वैज्ञानिक चर्चा में सभी का स्वागत है। आज हम अपनी रसोई में रोज होने वाली एक बहुत ही आम सी घटना के पीछे का विज्ञान डिकोड करने वाले हैं। सुनने में भले ही ये कोई साधारण बात लगे, लेकिन असल में ये केमिस्ट्री का एक बहुत ही शानदार और बुनियादी नियम है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं और एक एक करके हर पहलू को गहराई से समझते हैं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले नींबू पानी के जादू से शुरुआत होगी। फिर समझेंगे कि आखिर विलयन क्या होता है। इसके बाद विलयन के दो हीरो से मिलेंगे, सांद्रता को समझेंगे और आखिर में तनु और सांद्र विलयन के बीच का अंतर जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी चर्चा का पहला भाग है नींबू पानी का जादू। चिलचिलाती गर्मियों में एक गिलास ठंडा नींबू पानी किसे अच्छा नहीं लगता है ना। पानी में थोड़ी सी चीनी, चुटकी भर नमक और ताज़ा नींबू का रस। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि इस नींबू पानी के हर एक घूंट का स्वाद बिल्कुल एक जैसा क्यों होता है? पहला घूंट हो या एकदम आखिरी, मिठास और खटास का वो बैलेंस कभी नहीं बदलता। कोई जादू तो है नहीं है। असल में रसोई में अनजाने में तैयार किया गया ये एक विलयन है और इसी कमाल की केमिस्ट्री को आज हम समझने वाले हैं। तो अब आते हैं दूसरे भाग पर। रसायन विज्ञान की भाषा में ये विलयन या सॉल्यूशन आखिर है क्या? अब इस नींबू पानी वाले उदाहरण को विज्ञान के नजरिए से देखते हैं। केमिस्ट्री की बिल्कुल सटीक परिभाषा में कहें तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस मिक्सचर को ही विलयन कहते हैं। यहाँ सारा खेल इस समांगी शब्द का है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब अलग अलग चीजें आपस में मिलती हैं तो वो इतने परफेक्ट तरीके से घुल मिल जाती हैं कि उन्हें अलग अलग पहचाना ही नहीं जा सकता। हर हिस्से का गुण एकदम समान हो जाता है और बिल्कुल यही कारण है कि नींबू पानी का हर घोंट एक जैसा लगता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर लेते हैं। अक्सर लगता है कि विलयन का मतलब सिर्फ कोई तरल या लिक्विड ही होगा, है ना? पर विज्ञान कहता है कि विलयन गैस, ठोस या द्रव कुछ भी हो सकता है। गैस का सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे चारों ओर मौजूद हवा है, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसी कई गैसें पूरी तरह घुली हुई हैं। ठोस विलयन की बात करें तो पीतल जैसी मिश्र धातुएं इसका एकदम सटीक उदाहरण हैं। और द्रव का विलयन तो हम जानते ही हैं, जैसे चीनी और पानी का घोल। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, विलयन के दो हीरो। दुनिया का कोई भी विलयन मुख्य रूप से दो किरदारों से मिलकर बनता है, जो पर्दे के पीछे लगातार एक साथ काम करते हैं। एक तरफ है विलायक यानी सॉल्वेंट। ये वो है जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, जो घोलने का काम करता है और जो विलयन की अवस्था तय करता है, जैसे पानी। पानी एक बेहतरीन विलायक है। दूसरी तरफ है विलेय यानी सॉल्यूट। ये वो पदार्थ है जो कम मात्रा में होता है और जो विलायक में घुल जाता है, जैसे हमारी चीनी। विलायक मेहनत करता है और विलेय उसमें पूरी तरह समा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को हमेशा याद रखने के लिए बस इस आसान से फॉर्मूले को दिमाग में बैठा लीजिए। विलेय और विलायक मिलकर बनाते हैं विलयन, यानी सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स सॉल्यूशन। केमिस्ट्री के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये एक बहुत ही मजबूत नींव है। अब आते हैं चौथे भाग पर, सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन को समझना। हम रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर कहते हैं ना कि चाय कितनी कड़क है या शरबत कितना मीठा है। रसायन विज्ञान में इसी कड़कपन या गाढ़ेपन को सांद्रता कहा जाता है। सांद्रता बस ये मापती है कि किसी विलायक की एक निश्चित मात्रा में विलेय की कितनी मात्रा घुली हुई है। आसान भाषा में कहें तो ये सिर्फ इस बात का पैमाना है कि मिश्रण कितना गाढ़ा है या उसकी ताकत कितनी है। विलेय जितना ज्यादा होगा, सांद्रता उतनी ही अधिक मानी जाएगी। और अब आखिरी भाग, तनु बनाम सांद्र विलयन। विलेय की थोड़ी सी मात्रा बदलने से पूरे विलयन का चरित्र कैसे बदल जाता है, ये जानना बहुत दिलचस्प है। इसे दो हिस्सों में बांटते हैं। एक तरफ है तनु विलयन या डाइल्यूट सॉल्यूशन। सोचिए, एक गिलास पानी में सिर्फ एक चुटकी चीनी डाली गई है, तो वो घोल बहुत पतला या फीका होगा। इसमें विलेय बहुत कम है। दूसरी तरफ है सांद्र विलयन या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर उसी एक गिलास पानी में 10 चम्मच चीनी घोल दी जाए तो वो एकदम गाढ़ा हो जाएगा। यह तुलना बिल्कुल साफ कर देती है कि सांद्रता असल में काम कैसे करती है।
अब जाते जाते एक बहुत ही बड़ा सवाल। वैज्ञानिक बिना चखे गणित के फॉर्मूले से इस सांद्रता की बिल्कुल सटीक ताकत को कैसे मापते हैं? क्योंकि जाहिर है लैब में रखे हर केमिकल को छखा तो नहीं जा सकता, तो फिर हवा में बातें करने के बजाय इसकी सटीक कैलकुलेशन कैसे होती है? इस रहस्य से पर्दा उठेगा हमारे अगले एक्सप्लेनर में, जहां हम मोलरता और मोललता जैसी वैज्ञानिक मापों को बारीकी से समझेंगे। आज की इस ज्ञानवर्धक चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और विज्ञान के इन चमत्कारों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खोजते रहिए।